नमस्कार, जय जोहार। IND24 के ख़ास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जो हैं वो जुड़ रही हैं इस शो में चर्चा के लिए। इस बार हमारे साथ जुड़ रही हैं चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ की लोक गायिका के नाम से जाने जाने वाली ओजस्वी साहू उर्फ आरू साहू। आरू साहू के बारे में मैं दो शब्द बताना चाहूँगी। उम्र इनकी बहुत कम है, इसके बावजूद भी इतनी छोटी उम्र में इन्होंने केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग मुकाम हासिल किया है। छत्तीसगढ़ की लोक गायकी को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आरू साहू कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरू हमारे इस शो में। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ किए बिना हम सवालों पर आते हैं। मेरा तो सबसे पहला सवाल आपका यही है, क्योंकि भाई आपने लोक गायकी को आगे बढ़ाया है, तो सबसे पहले आपकी ही मधुर आवाज में एक छोटा सा संगीत सुनना चाहेंगे और उसी से हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। अभी अभी मेरा एक गीत आया है, पारंपरिक गीत है जिसका नाम है रामे रामे रामा हरि, जो कि एक देवार गीत है। उस गीत को मैं आप सभी को सुनाती हूँ और उसी से ये इंटरव्यू का शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरू। रामे 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 रामा रामे 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 राम आह रामे 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 राम हरि हीरा सही कंचन काया काया माटी समाय यद काया माटी समाय चारच दिन जुआनी दाऊ जे मते हमट मटाय यद जे मते हमट मटाय तोला सच बातें ला बताए देवारिन जिंदगी के सार बताए तोला सच बातें ला बताए देवारिन जिंदगी के सार बताए रामे 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 रामा रामे 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 राम आह रामे 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 राम हरि। बहुत खूबसूरत। ओजस्वी से आरू तक का सफर कैसे तय किया? स्कूल में मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स में अभी भी मेरे ओजस्वी नाम से ही है। और बाकी ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरू आरू मुझे घर में बोलते हैं, तो आरू के नाम से वो वीडियो वायरल हो गया, तो सभी मुझे आरू के नाम से जानने लगे। तो आरू ये नाम किसने दिया आपको घर पे? पापा अलग बताते हैं, मम्मी अलग बताती है। मम्मी बोलती है कि आरू मैं पहले से सोच के रखी थी, आरू या फिर आरव ऐसा। पापा बोलते हैं कि हमारा राइस मिल था जिसका नाम आरती था, तो मेरा नाम आरती भी रखने वाले थे पहली बात। तो उसके बाद राइस मिल में ऐसा कुछ होता है ना, आरो कटवाते हैं। हाँ। तो इसी वजह से मेरा नाम आरू रखे ऐसा बोलते हैं। अच्छा, अब पता नहीं मैं किसका मानूं। मम्मी का मानूं या पापा का मानूं? ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों का मान लेते हैं जी। बहुत छोटी सी उम्र में आपने गायकी की शुरुआत करी है, और क्या छोटेपन से ही सोचा था कि सिंगर ही बनना है या उसके अलावा भी कुछ दिमाग में था? बचपन में तो सब ऐसे सोचते हैं। मैं भी छोटी थी तो डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी या फिर IPS ऑफिसर बनूंगी, ये सब तो बचपन में सब सोचते हैं। लेकिन अभी तक तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। अब बचपन के मतलब थोड़ी जब बड़ी होते जा रही है उसके बाद तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो फोकस्ड ऑन हमें सिंगर पर ही रहना है, या हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें आरू का नया रूप भी देखने को मिले? अब मैं तो पढ़ाई और मेरी हॉबी दोनों पे फोकस कर रही हूँ, दोनों मेंटेन करते हुए चल रही हूँ। तो आगे सोचेंगे क्या बनना है। वैसे तो लोगों ने मुझे बहुत छोटे उम्र से लोक गायिका की उपाधि दे दी है, तो इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं बस ये सोचती हूँ कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे जाना है और लोगों को बताना है कि छत्तीसगढ़ में भी परंपरा, कला, संस्कृति और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आरू, आप जिस तरीके से मैं बात करना चाह रही हूँ छत्तीसगढ़ी गानों को लेकर के, क्योंकि बच्चे ख़ास तौर पर हिंदी गानों की तरफ भी काफ़ी आकर्षित रहते हैं, आरू ने छत्तीसगढ़ी गानों को क्यों चुना? ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी गाने नहीं सुनती, मैं सुनती हूँ। लेकिन मैं जब छोटी थी तो घर में बहुत अच्छा माहौल था छत्तीसगढ़ी गानों का, तो मैं छत्तीसगढ़ी गाने सुनती थी, साथ में गाती भी थी, गाते गाते सीख गई। अब ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी गाना नहीं सुनेंगे तो मतलब एक प्रकार का म्यूज़िक अधूरा है। छत्तीसगढ़ी मतलब
अब हिंदी गाना और छत्तीसगढ़ी गाने के रिकॉर्डिंग पर हम लोग ले लेते हैं। तो मैं जब रिकॉर्ड करने जाती हूँ तो चाहे वो हिंदी गाना हो या छत्तीसगढ़ी, अब हिंदी गाना में जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम करता है, लगभग 1-2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है हिंदी गाने में, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग और बारीकी देखनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत तो बस अब अपने बसा हुआ है रग रग में, इसलिए अब उसको 10-20 मिनट ही लगते हैं गाने के लिए। छत्तीसगढ़ी संगीत, लोकगीत, ये सब बहुत मज़ा आता है गाने में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, वैसा ही फील होता है, वैसा ही लोग आपको महसूस कराते हैं। बात मैं अगर स्कूल की करूं तो स्कूल में भी क्या दोस्त वैसे ही ट्रीट करते हैं, टीचर्स वैसे ही ट्रीट करते हैं? तो स्कूल में क्या माहौल रहता है? स्कूल में नॉर्मली स्कूल जाती हूँ, सब टीचर पढ़ाते हैं, वापस आ जाती हूँ। आरू का पसंदीदा गाना कौन सा है, और जो गाना आपका पसंदीदा है और वो सुनना भी चाहेंगे हम? अच्छा, तो इस गीत से पहले एक मेरा गीत आया था, गाथा लोरी चंदा। वैसे तो सारे गाने मेरे फेवरेट हैं, और तो मैं इस गीत को आप लोगों को सुनाती हूँ, बिल्कुल सुनिएगा। बिल्कुल। माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगे, माया तो हृदय पुकार हो, छिन छिन कलपत तड़फत मन मोरे, एक विश्वास से आधारे हो, गाथा चंदनी लोरी चंदा के वो गडरी माँ के रहैया, हो आरिंग तिर माँ बसैया, हो बंसीरी के गा बजैया, हो खुमरी ला लटकैया, हो गाथा चंदनी लोरी चंदा के वो गडरी माँ के रहैया, हो आरिंग तिर माँ बसैया, हो बंसीरी के गा बजैया, हो खुमरी ला लटकैया, हो। बहुत खूबसूरत। आरू, कब से ऐसा लगने लगा कि मैं अच्छा गाना गा रही हूँ, अब मुझे इसे थोड़ा लेकर आगे बढ़ना चाहिए? या घर में सबसे पहले आपके गाने को एनालिसिस किसने किया? मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं आया, मेरी मम्मी पापा को आया। तो अब लोग, सबसे पहला स्टेप क्या था? अच्छा, तो मैं बचपन, मम्मी बताती है, मैं छोटी जब थी तब से मैं मतलब कुछ भी बोलती थी तो ऐसा लगता था सुर से गाना गा रही हूँ। अच्छा। तो मतलब मैं रोती भी थी तो एकदम लय बना के रोती थी कि मम्मी आ जा जाइए ना, ऐसा, पापा आ जा जाइए ना, ऐसा करके। और तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे गाते गाते मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में गाने लगी। उसके बाद ऐसे ही लोकल जो कॉम्पिटिशन्स हो जाते थे वहाँ मैं जाने लगी, थोड़ा बहुत वहाँ भी गाने लगी। उसके बाद सब बोलते हैं, क्योंकि मैं बचपन से गाते आ रही हूँ, तब से मैंने सीखा नहीं था, तो सब बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है मेरी वॉइस। तो फिर जब भगवान ने इतना अच्छा तोहफा दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया हमें, तो फिर क्यों ना इससे लोगों तक परोसा जाए। इस गॉड गिफ्टेड गाने की जो वॉइस क्वालिटी है आपकी, इसको और भी ज़्यादा शार्प करने के लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? अभी सीखना शुरू किया है मैंने, सीख रही हूँ। क्या सीख रहे हैं अभी अपन? शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ। शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद आरू, कितना फ़र्क आ जाता है गाने में? आ जाती है, मुर्कियाँ अच्छे से बैठती है और सुर का नॉलेज होता है, स्केल क्या होता है, टेम्पो क्या होता है, ये सब सरगम वगैरह, ये सब अभी तो थोड़ा थोड़ा ही आता है, शुरू ज़्यादा नहीं करना आता। किया है। तो इसके अलावा जैसे आप अब तक के जो सफ़र कर चुकी हैं या कर रही हैं आगे, इसमें घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? सारा ही उन्हीं का काम है। कॉलेज की अगर मैं बात करूं, अभी आपने स्कूल अपना, अभी आप 12th में गई हैं, आप बता रही थी, इसके बाद अब कॉलेज जाएंगी, तो क्या लग रहा है कि ये जो गाना है पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा? नहीं, अब वो कहते हैं ना, समय निकालना पड़ता है। जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करेंगे, उस चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा
अब अभी तक तो मैं जैसे करते हुए आई हूँ, मेरे क्लास 10th का बोर्ड था वो भी हो गया मेरे से, 11th भी हो गया, अब 12th तो ऐसे ही निकल 12th जाएगा भी वैसे। चली गई आरू, है ना? अब ऐसे ही मैनेज कर लेंगे और क्या। तो आप कितना समय अपने संगीत को देती हैं प्रैक्टिस के टाइम पे और कितना समय पढ़ाई को देती हैं? पढ़ाई तो मेरे से एग्ज़ाम टाइम ही होता है। अच्छा। होमवर्क वगैरह होता है तो वो मैं अगर भूल भी जाती हूँ तो स्कूल पे जाते ही लिखने बैठ जाती हूँ। और संगीत को टाइम तो सुबह ऐसा थोड़ा बहुत रियाज कर लेती हूँ, 10-20 मिनट, ज़्यादा समय बैठने की कोशिश करती हूँ लेकिन कुछ ना कुछ कारण से उठ जाती हूँ। कभी ऐसा हुआ है स्कूल में कि हमने होमवर्क नहीं किया और टीचर ने बोला चलो होमवर्क के बदले एक गाना सुना दो? ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर होता तो? होता तो गा लेती हूँ और क्या है, तो अच्छी बात है मेरे लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर किसी का एक पसंदीदा आइडल होता है। आरू साहू का आइडल कौन है? ऐसे तो मैं सभी को सुनती हूँ, बहुत सारे लोग हैं। कोई एक ऐसा जिसको देख के लगता है यार मुझे भी ऐसा ही, मतलब इतना ही मुझे भी हासिल करना है। एक आध आइडल तो होगा कोई ना कोई। नहीं, सारे हैं, वही तो मैं एक आध ऐसे माइंड पे बना नहीं बहुत पाती सारे हूँ। अब सारे सिंगर्स के वॉइस टेक्सचर अलग होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका मैं गाना सुनती हूँ, उनके अंदाज में गाने की कोशिश करती हूँ और फिर सबका मैशअप बना लेती हूँ। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे ऋचा शर्मा जी, मुझे सूफी टाइप के गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। राहत फ़तेह अली खान जी है जो बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा गाते हैं। और वॉइस टेक्सचर थोड़ी सी मेरी नेहा कक्कड़ जी के साथ मिलती है, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसे चलो अब नेहा कक्कड़ जी के साथ आपकी वॉइस टेक्सचर मिलती है तो उन्हीं का एक गाना सुनाकर आप दिखाओ। तुझे चाह रब से भी ज्यादा, तुझे चाह रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पास के रहे तेरी दिल में, मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रही इश्क दी डोर, कैसे सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे, ओ माही वे मोहब्बत सच्चिया ने, मंगदा नसीबा कोई हो रे, ओ माही वे मोहब्बत सच्चिया ने, मंगदा नसीबा कोई हो रे। दूसरी बात, जब भी कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उस दौरान उन्हें पब्लिक का, जनता का प्यार बहुत मिलता है और उस बहुत सारे प्यार के साथ आती है बहुत सारी ट्रोलिंग भी। तो जब भी ट्रोलिंग होती है तो आरू उस ट्रोलिंग से कैसे अपने आप को उभार पाती है, कैसे डील करती है? अच्छे से। वैसे तो मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता है, अभी कुछ समय पहले कुछ हुआ था तो सब खत्म हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह सारे मेरी मम्मी हैंडल करती है। मम्मी और पापा क्या समझाते हैं जब इस तरह की ट्रोलिंग करती है, तो दिमाग कैसे शांत रखना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए? ऐसा तो इसमें क्या होता है, बोलते हैं कि बहुत लोग जब कोई सफलता की सीढ़ियों में आगे बढ़ता है तो फिर बहुत लोग हेट करते हैं, बहुत लोग अच्छा कहते हैं, तो लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये वाला बात आता है माइंड पे, फिर बोलते हैं इग्नोर कर दिया करो और फिर क्या करना, इग्नोर कर देते हैं। बहुत सही। और आरू, हाल ही में आपने एक गाना गाया था अपने स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान और वो गाना बहुत वायरल हुआ है, माता के ऊपर वो गाना है आपका। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपका वो गाना भी सुने क्योंकि वायरल सॉन्ग है और आप हमारे स्टूडियो में बैठे हैं तो वो तो हम लाइव सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, युवराज पांडे जी का ये गीत है, काफ़ी अच्छा है, इसका टेक्सचर बहुत पसंद आता है मुझे, तो ऐसे ही गा लिया था मैंने और आपको भी सुनाती हूँ अभी। हंस के उठे भी हंस के माता, जा चंदन पर थार भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर,
आस पास नरियर के बारी केकती के ओरा सदा सरवर सरवर देखत हंस विराज हंस मदाई के पहुना साजे पहुना ऊपर दाई विराज दाई के संग माँ भैरव साजे भैरव संग लंगूर विराजे अन्नस मन्नस कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। आपने देखा होगा कि जब भी किसी पर्टिकुलर स्टेट के गाने चलते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके गाने काफ़ी फेमस होते हैं, आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, तमाम पूरा वर्ल्ड सुनता है। इसमें हम पंजाब की बात करें, पंजाबी गानों को बहुत पसंद किया जाता है। आंध्र प्रदेश के तेलुगु गाने बहुत पसंद किए जाते हैं, उनके तो हिंदी डबिंग्स भी होते हैं। भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो पसंद किए जाते हैं, बंगाल के गाने पसंद किए जाते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की, छत्तीसगढ़ी गानों की, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि उतने ही तरह जिस तरीके से राष्ट्रीय लेवल पे इन गानों को सुना जाता है, पसंद किया जाता है, हमें क्या करना होगा कि छत्तीसगढ़ के गानों को भी उसी तरीके से सुना जाए और पसंद किया जाए? पहले तो छत्तीसगढ़ वासी इतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं छत्तीसगढ़ी गीतों पे, तो ये सब चीज़ थोड़ी अटपटा लगता है। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए आप एक अपील करें यहाँ से कि छत्तीसगढ़ के गानों को भी प्राथमिकता तब मिलेगी जब यहाँ के लोग खुद इसे प्रायोरिटी देंगे। जी सही बात है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरे लैंग्वेज के गाने नहीं सुन सकते, तो आप जहाँ के रहने वाले हो वहाँ के भी गीत सुनो, अच्छे लगे तो आप लोग उसे शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग भी जाने छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे अच्छे संगीत बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत बनते हैं। तो यही एक माइनस पॉइंट है छत्तीसगढ़ के संगीत के क्षेत्र में, क्या बोल रहे हैं, क्षेत्र में सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो कुल मिला के थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा फोकस देने की आवश्यकता है ताकि इन सारे स्टेट की तरह भी पॉपुलर हों गाने राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा मैं बात करूंगी आपसे कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गाना तो आपने गाया है ना, लेकिन अगर हिंदी फिल्मों में भी गाने गाने की इच्छा है आपकी, वो सुनना चाहेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ फिल्म में मैंने बहुत मतलब कम ऐसे गाने गाए हैं। मैं ज़्यादा फिल्म्स में गाने नहीं गाती क्योंकि थोड़ा नेम्स में दिक्कत रहती है। तो फिर मैं हिंदी गाने में अगर अच्छे गाने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर गाऊंगी और अच्छे मतलब मूवी के लिए गाऊंगी। हाँ, छत्तीसगढ़ी मूवी में मैंने बहुत कम गाने गाए हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने अपने खुद के एल्बम्स किए हैं। हिंदी इंडस्ट्री में गाना गाने की इच्छा है? हाँ, इच्छा तो है। अगर अच्छे गाने मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर गाऊंगी। नेहा कक्कड़ टाइप के गाने? हाँ। चलो ठीक है। आपने म्यूज़िक के सफ़र को अब कहाँ देख पा रही हैं? अब तक कहाँ देख पा रही हैं? थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो मुझ में आई है, ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। तो वो आपको भी लगनी चाहिए, आपको लगती है? हाँ, लगती तो है। मैं बचपन वाले गाने सुनती हूँ। आज ही मैंने एक सुना चना के दार, तो ऐसे लग रहा था हाँ थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आया है। अगर मैं छत्तीसगढ़ी सिंगर की बात करूँ तो किसके गाने सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं और उनका एक गाना सुनाइए। वैसे तो मैं सबके गाने बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है आपको सब बहुत पसंद है, पर मुझे कोई एक बताओ। मैं आप लोगों को ममता चंद्राकर जी का माटीला छोड़े जन जाना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माटीला छोड़े जन जाना, माटीला छोड़े तेहा जावत जा रे बेटा, जल्दी तैला हुट के आना। लाला जल्दी तैला हुट के आना। इही माटी मर बेटा, खेले कूदे हावस गा, माटी के कर जा चुकाना। लाला जल्दी तैला हुट के आना।
धरती मैया के रक्षा खातिर जात हंसते बड़ दूर रे, जल्दी तैहा लहुट के आबे झंझाबे तै भूल रे। हो 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 धरती मैया के रक्षा खातिर जात हंसते बड़ दूर रे, जल्दी तैहा लहुट के आबे झंझाबे तै भूल रे। राजा दुलरवा बेटा जा रे मोर हीरा बेटा, दूध के कर जा चुकाना। लाला जल्दी तै लहुट के आना। अब एक हिंदी का भी सिंगर बता दो जो आपका फेवरेट हो, और उनका भी एक गाना। अभी जो चल रहा है वो वाले गीत सुनने कि पुराने? आपको जो पसंद हो। अच्छा, आपको जिस तरीके की म्यूजिक पसंद हो वैसा, उससे कोई रिलेटेड सिंगर और उसी से रिलेटेड कोई सॉन्ग। पुराना गीत है, आप सभी को सुनाती हूँ कुछ अपने अंदाज में। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत शानदार। इसमें आपने भी कुछ मॉडिफाई किया है ना गाने को? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ी की, इसमें लोक गायकी जो आप बहुत बढ़ावा दे रही हैं लोक गायकी को, और क्या लगता है कि आने वाले समय के लिए इसको और कितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, या हम जिस तरीके से बॉलीवुड गाने सुनते हैं या फिर हम जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के फिल्मों के गाने सुनते हैं, उसमें लोक गायकी के गानों का होना कितना आवश्यक है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये पुराने हैं। हाँ, क्योंकि गीत पुराने हैं और लोग धीरे 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 भूलते जा रहे हैं ये सब। तो अगर इस चीज़ को हम प्रायोरिटी देंगे, इस चीज़ को हम आगे लाएंगे, तो लोग इसे सुनेंगे और जानेंगे कि हमारी संस्कृति में कितनी विविधता है। तो बस यही। अच्छा आरू, छठ पूजा का एक गाना गा लिया था आपने और उस गाने में हो गई थी ट्रोलिंग। क्या क्या हो गया था, क्यों ट्रोलिंग हो गई थी, क्या था पूरा मसला? वो एक छठी मैया के ऊपर हमने भजन बनाया था, हिंदी गीत था, हिंदी खुद ही भजन आपने बनाया था ये? नहीं, एक चैनल पे हम लोगों ने अपलोड किया था, हम लोगों ने मतलब चैनल वाले ने अपलोड किया ओके था। ओके ओके। ये पूरा भजन हिंदी में था, पता नहीं किसका दिमाग कैसा हुआ था फिर ये। क्योंकि छठ पूजा के गाने जो हैं बहुत ही बड़े बड़े उम्दा सिंगर शारदा सिन्हा जैसे लोगों ने गाया है। अब हम लोग भारत में रहते हैं, इतना तो कोई कलाकार को बांध के नहीं रख सकता कि वो कोई भी इसे जगह का गाना ना गा सके। वैसे तो मैंने हिंदी भजन गाया था। अच्छा, उसको हिंदी में गाया था आप? अब पता नहीं, कभी ट्राई किया है भोजपुरी छठ के गीतों को गाने की कोशिश की है? हाँ, कभी मेरा खुद का जो गीत था। सबसे अच्छा कौन लगता है वाला? सबसे अच्छा कौन लगता है आपको छठ के गाने? अगर आप सुनती हैं, सबसे उम्दा आवाज़ आपको कौन सी लगती है? किससे आप ज़्यादा आकर्षित हो? वैसे तो मैंने ज़्यादा सुना नहीं है। हाँ। पहली बार मैंने छठी मैया का वो गीत गाया था।
बस फिर कैसे डील किया उससे? इग्नोर? वही तो मैंने आपको बताया था कि इग्नोर करो, आगे बढ़ो। हाँ नहीं, वो चीज़ तो बात की बात है, मेरे को पहले कुछ पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा, वो वीडियो का क्या किया? वीडियो डिलीट किया फिर आपने कि नहीं, है अभी वो भी है, यूट्यूब में? अभी भी है। अच्छा, म्यूजिक में आरू को किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद आता है? क्या वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर सुनना पसंद करती है? अब छत्तीसगढ़ी में तो आप लोकगीत को ही सुन लो, जो पुराने जो गीत आया करते थे, कविता वासनिक जी का, लक्ष्मण मस्तूरिया जी का, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गाने आते थे। और हिंदी गानों में तो अभी पिछले रात हम लोग आ रहे थे बागबारा से, तो पूरा ए.आर. रहमान जी का प्लेलिस्ट चल रहा था। मतलब ए आर रहमान पसंद है आपको? मतलब अच्छा लगता है, गाने उनका अच्छे भी। लगते हैं, वैसे वो हर किसी के पसंद है। बिल्कुल। अच्छा, आने वाले समय में अगर मैं बात करूं तो अभी तो आपने बताया कि अभी कुछ सोचा नहीं है, तो इसके लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगी आने वाले टाइम के लिए, कि ऐसा कुछ सोचा है क्या कि प्लेबैक सिंगिंग करनी है, कि जो चल रहा है वही चल रहा है? कुछ तो भी इसके लिए भी कुछ सोचा है आपने आगे? पहले तो अपने सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट मुझे लाना है, और बहुत मतलब संगीत एक ऐसा क्या बोलना चाहिए उसको, वो है प्लेटफॉर्म है जिस पे अनगिनत राग हैं। आप कभी संगीत की शिक्षा पूरी कर ही नहीं पाओगे। मतलब वो अगर कोई बचपन से भी सीखना शुरू करे तो वो बुढ़ापे तक भी वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, संगीत की शिक्षा। तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट के लिए संगीत की शिक्षा हम लेंगे, वैसे तो पूरी नहीं ले पाएंगे लेकिन लेंगे। लोक गायकी को आगे कितना और बढ़ाना चाहिए? अब तो हमारी सोच ही यही है कि छत्तीसगढ़ी लोकगीत, अभी 2-3 ऐसे पारंपरिक गीत और आए हैं मेरे यूट्यूब पे, आरू साहू पे, और आगे ऐसे 2-3 के प्रोजेक्ट और चलेंगे, मतलब और आएंगे। अपकमिंग में बताएंगे। तो फिर जितना हमसे बन सके हम उतना गाएंगे। अभी तो बहुत सारे विधाओं पे मैंने गाने गाए हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत पे, तो वही हमसे जितना हो पाएगा हम गाएंगे। छत्तीसगढ़ी पंडवानी को और बड़े इसकी जो लोकगीत है इसको बड़े स्तर पर देश विदेश में पहुंचाने का काम किया है तीजन बाई जी ने। उनसे कितनी इंस्पायर है आप? बहुत ज़्यादा हूँ। और फॉलो करती हैं उनके गाने? मैंने पंडवानी और भरथरी से लाइव नहीं सुने कभी। अच्छा। तो मतलब नहीं सुने थे। तो अभी मैंने अभी जो हमारे उभरते कलाकार हैं, हाँ, भरथरी और पंडवानी से, तो लाइव मैंने जब सुना तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था देखने में। इच्छा है आने वाले टाइम में सीखने की? उसे सीखने की भी इच्छा है और देखने की भी बहुत ज़्यादा। तो ये थी हमारे साथ लोक गायिका आरू साहू। बहुत ही नन्ही कलाकार है ये, और कायदे से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की वो कोशिश कर रही हैं। लगातार वो गाने गा रही हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, और उसके बावजूद भी अगर मैं बात करूं तो इस लोक गायकी को बढ़ाने के लिए वो आने वाले समय में बहुत से प्रयास कर रही हैं। जितने गानों को अब तक उन्होंने गाया है उसे और भी ज़्यादा निखारने का प्रयास ये कर रही हैं। एक मैसेज बहुत अच्छा इन्होंने दिया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ी गीतों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, तब जाकर वो राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के गीतों की तरह प्रसिद्ध हो पाएंगे, लोग उन्हें सुन पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरू हमारे इस शो में समय देने के लिए। धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार।